अगर आप भी सोच रहे हैं या आपका सपना है कि मेरा सरकारी नौकरी बिहार में लगे, तो आपका सपना जल्द साकार होने वाला है कि मद्य निषेध विभाग आपके लिए तैयार है नौकरी देने के लिए। इस जॉब के लिए जितने भी छात्र आवेदन करेंगे उससे पहले आपको जानना होगा कि क्या इसमें मांग रहा है, मतलब आपका हाइट, वेट, चेस्ट, यहाँ पे क्या आपका रनिंग होगा, क्या क्वालिफिकेशन और क्या आपका सिलेबस होगा। ये सभी चीज को आसान भाषा में हम समझाते हैं और इस नौकरी का अंत तक आपको लेके जाते हैं। इस खबर को आप लोग देखिए, यहां भी मद्य निषेध सिपाही का 1603 पोस्ट पे चर्चा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने है। जितने भी नए छात्र 12th पास करते हैं या ग्रेजुएशन भी कर लिए होते हैं तो उनका नौकरी का चाहत काफी ज्यादा होता है और बिहार में चाहते हैं कि हम पुलिस बने। तो आपको बता दें कि बेहतरीन वैकेंसी आपके सामने होगी और सबसे बड़ी बात कि पुलिस लेवल का अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकलते रहता है। जैसे कि बिहार पुलिस नॉर्मल वैकेंसी देखते होंगे आप लोग, जो कि अभी 19 एयर पोस्ट पे आया हुआ है। इसी प्रकार से फायर में निकलता है ना, अग्निशमक का निकलता है, फिर फॉरेस्ट गार्ड में निकलता है और उसी प्रकार का वैकेंसी आपका मद्य निषेध विभाग में भी निकलता है। यहां से भी आप पुलिस ही बनते हैं। इसका काम भी काफी अच्छा होता है, बताते हैं अभी। अब ये जो वैकेंसी होगा बिहार पुलिस एक्साइज कांस्टेबल यानी कि मद्य निषेध विभाग में होगा। काम इतना अच्छा, मतलब कम टेंशन, कम लोड रहता है। आपको नशा मुक्ति का जो होता है ना, मतलब नशा वगैरह करने वाले को पकड़ना या दारूबंदी है, शराबबंदी है, तो उस पर कंट्रोल करना आपका जिम्मेवारी होता है। उसका देख रेख करना, सुरक्षित रखना माहौल को, यह काम आपको मिलता है और काफी आसान काम है। ज्यादा लोड आपको नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी आपको नहीं करना होता है। अब इससे संबंधित, इस वैकेंसी से संबंधित बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिलेबस भी वही रहता है जो नॉर्मल पुलिस का आपको बिहार में दिखता है। और एक बात है कि इस वैकेंसी को अदर स्टेट के लोग भी भर पाते हैं, मतलब यूपी के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उड़ीसा के लोग भी आराम से भरते हैं। अभी इस वैकेंसी का बात कर लें हम तो आपका टोटल पोस्ट 1603 हो जाएगा, जहां पे आपको बहुत आसान सा सिलेबस लेकिन फिजिकल भी होगा आपका। आगे हम बढ़ते हैं क्या होगा तो एग्जाम का डेट वगैरह बात करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन फी, ये जो फॉर्म निकलेगा आपका, इसको भरने में आपको 675 रुपया लगने वाला। ध्यान रखिएगा, 675 रुपया किसको लगेगा तो आपका जनरल के लोगों को, बीसी के लोगों को, ईबीसी मतलब ओबीसी में बीसी और ईबीसी, और ईडब्ल्यूएस के लोगों को और अदर स्टेट के जो भी लोग अप्लाई करेंगे, लड़का है चाहे लड़की, सबको 675 रुपया इस फॉर्म को भरने में लगने वाला है। अब उसके बाद बात कर लें एससी एसटी का या फीमेल का, बिहार डोमिसाइल जिसके पास भी है, उसको 180 रुपया इस फॉर्म को भरने में लगेगा। तो ये चीज आपको देखना है। और मिनिमम एज इसमें 18 साल और 12th पास होना जरूरी है। मतलब अगर आप 12th इंटर कर लिए हैं, आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पीजी कर लिए, उससे मतलब नहीं। इंटर अगर आप पास हैं, फर्स्ट डिवीजन से, सेकंड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन से, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपका 18 साल भी पूरा हो गया होगा, तब इसको भर सकते हैं। लेकिन इसका सूचना कहां से मिला, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। इस नोटिस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि मद्य निषेध 2180 पदों पर होगी सीधी बहाली, यानी कि मद्य निषेध विभाग में 2180 पद पर बहाली होगा। लेकिन इसका कांस्टेबल, अब विभाग है तो वहां कांस्टेबल भी होगा, सिपाही भी होगा, दरोगा भी होगा, अलग अलग प्रकार का पोस्ट होगा। लेकिन सिपाही के लिए जिसमें 12th पास मांगता है, इंटर पास मांगता है, उसका देखिए यहां पे दिया गया, मद्य निषेध सिपाही के लिए 1603 पोस्ट निकलेगा। फिर निम्न वर्गीय लिपिक के लिए उसमें 440 पोस्ट निकलेगा। कार्यालय परिचारी के लिए 79 पोस्ट निकलेगा, है ना। कार्यालय परिचारी यानी ग्रुप डी लेवल का वैकेंसी होगा। ये 10th पास पर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। वाहन चालक का 7 वैकेंसी निकलेगा। ड्राइवर का किसमें तो मद्य निषेध विभाग में ड्राइवर का निकलेगा, है ना। आशुलिपिक ग्रेड यहां निकलेगा 09 यानी कि 9 सीट निकलेगा। यहां पे निरीक्षक मद्य निषेध का निकलेगा 28 सीट निकलेगा। तो ये बता दिया गया है और ये आपका केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से ही निकलेगा। यानी कि ध्यान रखिएगा आपका कि बिहार चयन पर्षद सिपाही के द्वारा मद्य निषेध का सिपाही भर्ती, जिसमें 1603 पद होगा। अब इसमें भी आवेदन काफी सारे इसलिए होंगे कि आप अगर जीके पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो आप इस वैकेंसी को आराम से अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन का लेवल 10th लेवल का होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन अप्लाई करने वाला है, सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए कि इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि आपको हम हर वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताते हैं और आपको तैयार भी करते हैं कि कोई भी नौकरी अगर आपका लग गया सरकारी एक बार, तो वो बहुत बड़ा बात होगा, ठीक है। लेकिन अपना जो मेहनत है और अपना जो लक है वो नहीं आजमाना, मतलब नहीं आजमाइएगा आप, तो फिर नौकरी कैसे लगेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आजमाना ही चाहिए। अगर पुलिस बनना है तो इस वैकेंसी को जरूर आपको भरना चाहिए। तो लाइक इस वीडियो को करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि आपको अपडेट मिलते रहेगा और बहुत सारा चीज आपको ध्यान में रखना होगा जो हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज लिखा गया है जो कि आपको बारी बारी से बताते हैं। और यहां आप लोग ध्यान दिए होंगे दोस्तों, कहा गया है बहाली के लिए यहां भेजी गई अधियाचना, मतलब भेजा जा चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा पद अगर आप देख रहे हैं तो सिपाही के लिए ही है। सबसे ज्यादा पद 1603 पद है इसके मुताबिक, जो कि मद्य निषेध में सिपाही के लिए निकलने वाला है, जिसका फायदा आप सभी लोग उठाने वाले हैं।
अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मद्य निषेध सिपाही का जो फॉर्म निकलने वाला है वो किस दिन निकलने वाला है, जिसमें 1603 सीट होगा, जिसमें आप लोग मेल भी अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल भी अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट लोग भी अप्लाई आराम से कर सकते हैं पुलिस बनने के लिए। तो आवेदन का शुरुआत जो है वो आपके अगस्त के महीने में होना है, यानी कि संभावित है आपके अगस्त के महीने में शुरू होगा। वो मिड अगस्त भी हो सकता है या लास्ट अगस्त भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और आपका जो एग्जाम डेट है वो भी आपका लास्ट अक्टूबर तक दे दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार में नौकरी का बौछार है, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, इसका फायदा भी लोग उठा रहे हैं और ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आप अच्छे से सिलेबस पे कंट्रोल कर लिए हैं, पढ़ना जानते हैं? ज्यादा हाई लेवल तक नहीं पढ़ना होगा पुलिस बनने के लिए, उतना जरूर पढ़ना होगा जितना में आपका कम से कम 70-80 नंबर या 75 नंबर तक आ जाए। बस उसके बाद क्या है, फिजिकल निकालिएगा और आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आपके पास होगा, क्योंकि बाकी सब प्रक्रिया नॉर्मल होता है पुलिस लेवल में। आपका रिटर्न निकालने के बाद फिजिकल पे सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना होता है। आपको बता दिए कि आपका 675 रुपया फॉर्म भरने में 180 रुपया भी लग रहा है अलग अलग कैटेगरी के लिए। बाकी आपका एज पर भी हम चर्चा किए कि आपका मिनिमम एज कम से कम 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे इसको, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। और आपका मैक्सिमम एज का अगर हम बात कर लें कि सबसे ज्यादा मतलब कितना एज तक मांगा जाता है, तो 25 साल तक इसमें लिया जाता है। बाकी छूट भी मिलता है बीसी ईबीसी कैटेगरी को, जो ओबीसी का कैटेगरी है उसको 27 साल यानी कि 2 साल का आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाता है जनरल के मुकाबले, है ना। ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 25 साल है और बीसी और ईबीसी के लिए 27 साल इसमें उम्र रहता है। और बीसी और ईबीसी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 साल रहता है, मेल से 1 साल ज्यादा रहता है। ध्यान रखिएगा जो भी बीसी ईबीसी के फीमेल हैं। अगर एससी एसटी का बात कर ले, मेल या फीमेल कोई भी है, तो उनके लिए 30 साल उम्र रहता है। मतलब कि जनरल से कंपेयर करेंगे तो 5 साल प्लस आप लोग को छूट मिल जाता है। इसी प्रकार से आपको हम बताएं कि आपका एलिजिबिलिटी यानी कि शैक्षणिक योग्यता, कि किस योग्यता में आपको होना चाहिए तब भर पाएंगे। क्या इसको 10th लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हैं? 10th पास है तो नहीं कर सकते हैं। आपका इंटरमीडिएट पास होना यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कम से कम होना चाहिए कुछ भी, तब आप इसको भर पाएंगे। यानी कि 12th पास आपका जरूरी है। और उसी के साथ साथ आप लोग का बहुत मन होता है कि वेतन मान इसका क्या होता है, तो ऐसे जो फिक्स वेतन मान है इसका वो 21,700 से लेकर के 53,000 तक का है। लेकिन आपको इन हैंड सैलरी पर मंथ का जैसे ही आपका ज्वाइनिंग होगा, ट्रेनिंग पीरियड में भी कम से कम आपको 32,000 से लेकर के 35,000 का महीना तक शुरू हो जाएगा। और ये साल दर साल बढ़ते रहेगा, यानी कि प्रत्येक साल आपका इंक्रीमेंट लगना हो गया, बहुत सारा भत्ता वगैरह ऐड होता है, तो ये सब हो करके आपका लगभग 40,000 रुपया हो ही जाएगा जब तक आपका ट्रेनिंग खत्म होगा। तो ये वैकेंसी काफी अच्छा है। और अच्छा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी है। कौन सा नौकरी है? सरकारी नौकरी है। इसके लिए लोग बहुत प्रयत्न करते हैं और बहुत भाग दौड़ भी करते हैं, फिजिकल भी करते हैं, रिटर्न के लिए भी करते हैं, उसके बाद जाकर के ये लगता है। और सीमित सीट भी है, 1603 है, इसमें से एक सीट आपको अगर लेना है तो जरूर मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत क्या होता है? मेहनत वही जहां से आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके, मेहनत वही जहां से आप फिजिकल पर बहुत ज्यादा जोर लगा सकें कि वो सबसे आगे आप उसमें निकल सकें, तभी जाकर के आपका मद्य निषेध विभाग हो गया या आपका बिहार पुलिस का कोई भी विभाग हो गया, नॉर्मल हो गया, फायरमैन हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, अलग अलग वैकेंसी निकलते रहता है। उसका जानकारी आपको हम देते हैं, लेकिन तब पहुंचता है जब आप सब्सक्राइब लाइक कर देते हैं, तो है ना। ये सब चीज करके रखिएगा। अगर आपका मन कर रहा है पढ़ने का कि अभी से हम इसका तैयारी करें, तो क्या करना होगा? हमको बहुत ज्यादा झोल नहीं करना है। आपको सबसे पहले जीके पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बिहार पुलिस का कोई वैकेंसी हो, किसी भी विभाग का पुलिस लेवल का अगर हम बात कर लें, तो उसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स नॉर्मल ही होता है, मैथ, है ना, मैथ और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भी, मतलब मेन वेटेज जो आपका होगा वो आपका जीके जीएस का 70% मिल जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो उसमें 70% क्वेश्चन आपका क्या होगा? जीके जीएस से पूछा जाता है। इसके लिए करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं। अभी बिहार पुलिस का हमारा बैच चल रहा है, उसको भी अगर आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वहां से बहुत हेल्प मिल जाएगा। यानी कि रिटर्न तो आपका निकल जाएगा, फिजिकल तो आपको अपने दम पर निकालना पड़ेगा। इसीलिए अभी करना क्या है? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर इस वैकेंसी को आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सो जाएंगे, ये वीडियो देख करके सो जाने वाले हैं, लेकिन अगर आप जागना चाहते हैं और इस वैकेंसी में जाना चाहते हैं, तो आपको हमारा बैच, जो कि बिहार पुलिस नॉर्मल वैकेंसी के लिए है, सिलेबस लगभग समान होता है, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। मात्र 349 रुपया लेंगे आपसे, 349 रुपया को बैच होगा और वहां पे आप पढ़ पाएंगे बिहार विभाग में, मतलब बिहार में जो भी विभाग में वैकेंसी निकलता है पुलिस लेवल का, वो सब क्रैक हो जाएगा आपसे। अब आप पूछेंगे कैसे ज्वाइन करना है? शिक्षा पथ का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये जो दिख रहा है शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कहां से? प्ले स्टोर से। नहीं समझ में आ रहा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, इंक्वायरी नंबर भी दिया हुआ है, शो हो रहा होगा, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये बैच चल रहा है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी रखा हुआ है, लाइव भी चल रहा है, प्रैक्टिस सेट भी हो रहा है। आपको सब चीज समझ में आएगा, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोज को देखिए, वहां पे सभी सब्जेक्ट से संबंधित बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है जो कि आपको किसी वैकेंसी में काम करेगा। तो उसको पढ़िए। बिहार पुलिस का अगर एग्जाम देना है उसमें भी हो जाएगा, मद्य निषेध में होगा, इसमें भी हो जाएगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा अपने से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे? ये शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जाइएगा आपको तो बिहार पुलिस संकल्प वर्दी बैच दिखेगा। आपको ये दिख रहा है पोस्टर, यही पोस्टर होगा। इस पे बाय नाउ करके आप बैच को खरीद सकते हैं और पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी कि कैसे क्या करें, इंक्वायरी नंबर दिया गया है, इसमें फोन कर करके पता कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए बैच। समझ में आ गया? इसको फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो इंक्वायरी नंबर पर जरूर कॉल कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जीके जीएस आपका मजबूत होगा तभी कोई काम आप कर पाएंगे। अब आपका मन होगा कि कोई बुक हमको सजेस्ट कर दीजिए, होता है ना कि मतलब कौन सा बुक हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास तो हम ले लेंगे लेकिन किस बुक को फॉलो करेंगे, बुक भी बहुत काम करता है, तो बुक भी जान लीजिए। आप लोग को तो हम हमेशा सजेस्ट भी करते हैं कि इस पूजा पब्लिकेशन के बुक को अपने पास जरूर रखिए, अपने टेबल पर रखिए, पढ़िए। तो इसी से जीके जीएस पढ़िए ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और सटीक चीज आप पढ़ पाएं, क्योंकि इसमें जो भी चीज सजाया गया है जीके जीएस का पार्ट, यानी कि आपको बोल लीजिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, ये पूरा जीके जीएस का बुक है ना। इसको पढ़ना जरूरी होता है। आप क्लास भी करेंगे फिर भी हल्का फल्का पढ़ते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको मजा आएगा। काफी रंगीन प्रिंट में दिया गया है, काफी सारे लोग इस बुक को पढ़ते हैं और अच्छा लगता है पढ़ने में, फीडबैक भी काफी अच्छा आता है। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। ऑनलाइन परचेज करके इसको आप मंगा लीजिए और नॉर्मल भी पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है इस बुक से। ठीक है, काफी अच्छा बुक है जीके जिसका, जो कि पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है और एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पर आधारित भी है, तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज आपका कंप्लीट तैयारी आपको मद्य निषेध का करा करके देगा। बाकी आपको बता ही दिए कि आप किस लेवल पर इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या जानकारी है। जैसे कि आपको पता है, आपको अभी हम बताए ना कि इसका क्या होता है, रिटर्न होता है। रिटर्न में क्या लिया तो आपका जीके जीएस और मैथ रीजनिंग आपका पूरा पूछता है। उसके बाद जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद आपका सबसे बड़ा टेस्ट जो होने वाला है वो आपका फिजिकल का होने वाला है। मतलब कि आपको पीईटी होगा, उसमें क्या क्या मांगा जाएगा। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देखिए क्या क्या है। मद्य निषेध विभाग का आपका फिजिकल कैसा लिया जाएगा, यहाँ पे सब चीज लिखा गया है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि यही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। रिटर्न भी जरूरी है लेकिन फिजिकल उससे भी ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है जब आप पुलिस बनने जा रहे होते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे रनिंग का बात करेंगे, हाई जंप, गोला फेंक का बात करेंगे। सबसे पहले हाइट का बात कर लेते हैं कि हाइट जनरल बीसी मेल का कितना लिया जाता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस और बीसी मेल का यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। कितना? 165 सेंटीमीटर अगर है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बशर्ते कि आपका 18 साल पूरा और इंटरमीडिएट भी पास होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात करते हैं हाइट आपका ईबीसी एससी एसटी मेल के लिए। देखिए मेल के लिए बता रहे हैं, ईबीसी एससी एसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। 5 सेंटीमीटर का रियायत आपको यहां पे मिल गया। और हाइट अगर ऑल फीमेल का बात कर ले, सभी कैटेगरी की जो भी महिलाएं फॉर्म भरेगी, लड़कियां हो या महिलाएं हो, जो भी फॉर्म भरेगी वो 155 सेंटीमीटर हाइट मेंटेन करके पहले से रखेगी। कितना? 155 हाइट आप मेंटेन करके रखेंगे तब पुलिस बन पाएंगे। उसी प्रकार से चेस्ट का बात कर लें तो मेल का सिर्फ चेस्ट यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें से जनरल बीसी ईबीसी मेल का बात कर लेंगे तो 81 से 86 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट फुलाओ, मतलब नॉर्मल आप खड़े रहेंगे तो 81 होना चाहिए और सांस भर के फुलाएंगे तो 86 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होगा तो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे जनरल का, बीसी का, ईबीसी का 81 से 86 हाइट। और चेस्ट का अगर हम बात कर ले, ये चेस्ट का बात कर लिए, फिर चेस्ट में एससी एसटी का अगर हम बात कर लेंगे कितना मांगा जाता है तो 79 से 84, यहां भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा 79 से 84 एससी एसटी लोगों के लिए मांगा जाता है, यहां पे चेस्ट मांगा जाता है। ठीक है, ये भी समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण जहां पे लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, अब ये सब चीज देखिए। अब हाइट आप खुद से मेंटेन कर सकते हैं, जो भगवान दे दिए उसी में काम चलाना होगा, वो अच्छा है चाहे खराब है वो आपको मिला। ठीक है, उसके बाद बात कर ले, चेस्ट में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे तब, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं होगा। उसके बाद बात कर लें आपका फीमेल का भी हाइट का बात कर लें तो जो भगवान दिए हैं वही आपके पास होगा, खुद से तो बनाए नहीं होंगे। तो ये सब चीज प्राकृतिक है, लेकिन यहां पे आपको मेहनत करना पड़ता है। रनिंग पे, हाई जंप पे, गोला फेंक पे, ये सबको होता है, हाथ पैर सबका होता है, चलता किसका ज्यादा है वही यहाँ पे काम आता है। मतलब रनिंग में लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं, हाई जंप में फंसते हैं, गोला फेंक में फंसते हैं। तो ये चीज पर आप ध्यान देंगे, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो चीज आपके कंट्रोल में है इस पर पूरा मेहनत कर ही देना है ताकि कुछ कसर ना रह जाए। अब रनिंग का बात कर लें तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में मांगता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मिनट से कम में लगाइएगा तो आपको अच्छा नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 6 मिनट से कम में आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तैयारी करते रहना है, दौड़ अच्छा बनाना है और जितना कम में हो सके उतना कम में करना है, आपके लिए बेहतर होगा। 1.6 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 1600 मीटर का रनिंग आपको मांगा जाता है। किसके लिए? यहाँ पे मेल के लिए। ये किसके लिए है? तो मेल के लिए है। और यहाँ पे आपका फीमेल के लिए लिखा हुआ है। फीमेल के लिए कितना है? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर ये हो जाता है। ठीक है,
1 किलोमीटर का रनिंग 5 मिनट में आप लोग का मांगा जाता है। अब हाई जंप का बात कर लेंगे तो रनिंग समझ में आ गया। हाई जंप का बात करें तो 4 फीट मांगा जाता है मेल के लिए और 3 फीट मांगा जाता है आपके फीमेल लोग के लिए, ठीक है। ये आपका मद्य निषेध विभाग का हम बता रहे हैं। अब गोला फेंक का बात कर लें। गोला फेंक क्या होता है? एक पाउंड का गोला रहता है, ठीक है। उसका शायद लड़कों का अलग पाउंड होता है और लड़कियों का अलग होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। 16 पाउंड का गोला होता है लड़कों के लिए, जो कि 16 फीट फेंकना होता है। 16 पाउंड का गोला भारी होता है, वजन होता है, उसको एक रेंज तक फेंकना होता है जहां तक आप लोग को हाईएस्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है लड़कों को और 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होता है लड़कियों को, ठीक है, फीमेल लोग को। ये ध्यान रख लिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या? मेजरमेंट। और यहां पे हो जाएगा आपका पीईटी, यानी कि आपका पूरा रनिंग हो जाएगा, हाई जंप हो जाएगा, गोला फेंक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो आप पूछेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अब ये बताइए सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि पूरा जॉब का प्रोसेस क्या है। ठीक है, जॉब निकलेगा मध्य निषेध विभाग में, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आपको हम बता ही देंगे। दूसरा काम आपको करना पड़ेगा कि फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरिएगा तभी ना जॉब में आगे प्रोसेस करिएगा। तो फॉर्म अच्छे से भरना होता है, पूरा डिटेल को कि आप 12th पास है वो सब भरना पड़ेगा, नाम पता सब भरना पड़ेगा। यानी कि चयन प्रक्रिया आपका क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग नजर डालेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा, वो तो हो गया। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होता है, रिटन टेस्ट होता है, जहां पे आपको बताए कि जीके के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ मैथ के क्वेश्चन है ना, इंग्लिश के क्वेश्चन, कुछ हिंदी के क्वेश्चन, मतलब ज्यादा वेटेज का आपका जीके जीएस ही होता है, जिस पर फोकस करने के लिए आपको हम बार बार बोलते हैं। अगर बिहार में नौकरी लेना है पुलिस का या दरोगा का भी या बीपीएससी का भी, तो आपको जीके जीएस पे मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। ये पहला काम आपका लिखित परीक्षा का हो जाता है, जो कि आपका 100 नंबर का होता है। 2 घंटा का आपको समय मिलता है, ठीक है। 2 घंटा का समय, निगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं होता है इसमें। ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है इसमें, ठीक है। ये सब चीज ध्यान रखेंगे। और दूसरा, अगर इसमें आप पास कर जाते हैं, ठीक है, इसमें अगर पास कर जाते हैं तो यहाँ पहुंचते हैं आप लोग। अब दूसरा क्या है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीईटी बोले ना आपको, पीईटी होता है। आपको बताया कि हाइट मेजरमेंट होगा, आपका चेस्ट होगा, है ना, फिर आपका रनिंग होगा, गोला फेंक होगा, ये सब होता है। तो यहां भी अगर पास कर जाते हैं तो फिर इसके बाद कहां पहुंचते हैं आप? शारीरिक मापतौल परीक्षा, यानी कि पीएसटी, यहां पहुंचते हैं मापतौल परीक्षा में। यानी कि सबसे पहले मेजरमेंट हो गया, फिर उसके बाद रनिंग, गोला फेंक वगैरह इसमें हो गया, और उसके बाद ये दोनों में अगर पास कर जाते हैं, मतलब हाइट वगैरह मेंटेन हो गया, रनिंग वगैरह भी निकाल लिए, उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, तो ये सबसे बड़ा काम आप कर लिए। इसके बाद आप नॉर्मली पहुंच जाते हैं कहाँ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये क्या चीज होता है? जो फॉर्म में आप डाले हैं अपना नाम, पता, फादर्स नेम, एड्रेस, आधार कार्ड, ये सब डाले हैं, दस्तावेज, क्या वो सही है, उसका सत्यापन यहाँ पे होता है, दस्तावेज सत्यापन होता है। इसके बाद क्या होता है? छोटा सा एक मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें बहुत कम मेजरमेंट होता है, आराम से यहाँ पे लोग पास होते हैं, मतलब 98% लोग यहाँ पे पास हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। ये होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मेरिट लिस्ट आपका तैयार हो जाता है आपके कट ऑफ के अनुसार, और आपका ज्वाइनिंग लेटर का आप इंतजार करते हैं और मिठाई बांटते चलते हैं। यही प्रोसेस है। आपको बोले थे हम कि जॉब का शुरू से लेकर के अंत तक आपको बता देंगे, और अंत में होता है मिठाई बांटना। उसके बाद फिर जॉब करते हैं आप, जिंदगी जीते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि हम फंस रहे हैं कहां पे? आवश्यक दस्तावेज में, क्योंकि हम तो ये भी बता दिए कि आपका लिखित परीक्षा किस सिलेबस पर होगा, ये भी बता दिए कि आपका हाइट वेट वगैरह क्या होना चाहिए, है ना, शारीरिक दस्ता परीक्षा भी बता दिए, मापतोल परीक्षा भी बता दिए कि रनिंग होगा, ये सब होगा। दस्तावेज सत्यापन बचेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। तो आइए अब उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि आप लोग का एक ही वीडियो से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपको कहीं और जाने का जरूरत ना पड़े। क्योंकि आप जब भी आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपका सारा जानकारी सटीक मिलता है और अच्छे से मिलता है, आसान भाषा में भी मिलता है। इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि आपको लाइक करना तो चाहिए इस वीडियो को, और शेयर भी करना चाहिए कुछ लोगों में, क्योंकि खुशखबरी है, नौकरी लग जाएगा, उसके बाद आप लोग बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी कि कौन सा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग का, जो कि आप लोग को हमेशा अपने पास रखना है, और ये चीज आपका फॉर्म भरने से लेकर के अंतिम समय तक भी काम आने वाला, ठीक है। वो क्या क्या है आपका? तो 10वीं और 12वीं के मार्कशीट का प्रमाण पत्र, क्योंकि आप इस फॉर्म को भरेंगे 12th पास पर, तो उसका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट या प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप फॉर्म भरते समय भी देंगे, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय भी आप इसका चेक किया जाएगा। आधार कार्ड, मतलब आईडी कार्ड आपका, आधार कार्ड का नंबर वगैरह आपका लगेगा, है ना, ये सब चीज। जाति प्रमाण पत्र आपका, जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, या वहां पे देंगे कि हम आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपना जाति का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी का बनाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र आपको बन के रखना चाहिए। जो भी लेटेस्ट होगा वो बनवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात कर ले अगला, तो निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग डोमिसाइल भी बोलते हैं, ये आवासीय ही बोलते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको भी बनवा के रखिएगा, जो भी अपडेट में रहेगा उसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये सब ब्लॉक से बनता है, आप लोग का बना हुआ भी होगा अगर आप फॉर्म डालते होंगे तो।
बना होगा, लड़कियां और लड़के सब ध्यान देंगे, जो सबके लिए बता रहे हैं, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र भी बना लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो भी बना लीजिएगा आप लोग, मतलब खिंचवा लीजिएगा पासपोर्ट साइज फोटो, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल का होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हस्ताक्षर स्कैन कॉपी, यानी कि ये सब तो जहां फॉर्म भरिएगा वो भी कर देगा, स्कैन करके कर देता है साइबर कैफे में। खुद से भरिएगा तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, हस्ताक्षर या सिग्नेचर वगैरह करके उसको लोड करना पड़ेगा। बैंक खाता का विवरण शुल्क भुगतान के लिए, मतलब कि आपका जो पेमेंट करना है 675 रुपया, 180 रुपया, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, पैसा भी अकाउंट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको हम इसलिए बताते हैं क्योंकि आप कहीं भी मिस्टेक ना करें। अब आपको क्या करना है कि दस्तावेज का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आप जब भी मद्य निषेध का फॉर्म भरने जाए तो ये सब चीज आपके पास रहे। अब इसमें आपको क्या समझ में आया ये बताइए। सबसे पहले तो आप ये समझे कि फॉर्म आने वाला है, दूसरा बात ये समझे कि फॉर्म आप भरने वाले हैं, तीसरा बात ये समझे कि किस क्राइटेरिया से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म भरने के बाद आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, फिर फिजिकल होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला स्टेप का अगर हम बात कर लें कि पहला स्टेप क्या है, तो आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही रहेगा जीके और जीएस, क्योंकि टोटल खेल आपके 100 नंबर पे होने वाला है दोस्तों। इसके बाद ही आप जाकर के पहुंचिएगा फिजिकल तक, जिसमें आप दौड़ का मौका आपको मिलेगा। आप कितना भी धावक हैं, आप कितना भी पीटी उषा हैं, लेकिन आप रिटर्न नहीं निकालिएगा तो आपको यहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो सबसे जरूरी ये भी है और ये भी है, इसके बाद ये भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, नौकरी लेना है तो पूरा प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा, अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसको शेयर भी कर दिया कुछ लोगों में। और अंतिम में आप एक छोटा सा और काम कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, अपडेट रहने के लिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, जहां पे बहुत सारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, वहां पे अपडेट हम करते रहते हैं और हम आपसे वार्तालाप भी करते हैं, यानी कि बातचीत भी करते रहते हैं। आप कुछ क्वेश्चन भी वहां पे पूछ सकते हैं, उसमें आप जाकर के जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर कैसे जुड़ना है, आप टेलीग्राम को ओपन करिए अपना, उसके कोने पे होगा सर्च का बटन, उस पर क्लिक करिए, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, वहां पे अपडेट आप रह पाएंगे, ठीक है। इतना सारा काम इस वीडियो में जो बताया उतना कर लीजिए, फिर नौकरी बहुत ज्यादा दूर आपके लिए नहीं होगा और मजा भी आपको आएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए उम्मीद के साथ या किसी नोटिफिकेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।